आज जो भारत मुक्ति मोर्चा का और बहुजन क्रांति मोर्चा का कार्यक्रम इस कोरेगांव भीमा में रखा गया है, इसकी अध्यक्षता माननीय वामन मेश्राम साहब कर रहे हैं और बाकी सभी मान्यवर साथियों। जो सब्जेक्ट्स लगाए गए हैं उन सब्जेक्ट्स को पूरा न बोलते हुए जो मेरे कुछ मुद्दे हैं उस पॉइंट पे मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं कि आज 2024 में भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से ये जो अभिवादन और विजय शौर्य दिन हम पूरे भारत के लोग मना रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले हमें श्रेय देना चाहिए माननीय वामन मेश्राम साहब को। साथियों, आपको पता होगा कि भीमा कोरेगांव की लड़ाई जो है उस इतिहास को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने और बाबा साहब ने उस परंपरा को, उन महारों को 500 महारों में जो SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के लोग उस लड़ाई में थे, उनके शौर्य को, उनके विजय को सलामी देने के लिए बाबा साहब ने वो दिन मनाना शुरू हुआ और उसके बाद माननीय कांशीराम जी इन्होंने उस प्रथा को चालू रखा। लेकिन जब 2018 में भीमा कोरेगांव को 200 साल पूरे होने वाले थे, उसको साल भर उस प्रोग्राम को माननीय वामन मेश्राम साहब ने पूरे साल भर उसका प्रचार प्रसार करके भारत के सभी लोगों को जगाने का काम किया और 1818 में जो लड़ाई हुई थी वो 2018 को उस लड़ाई को शंटिंग करने का काम माननीय वामन मेश्राम साहब ने किया। साथियों, ये इतिहास जो है, इस इतिहास को यहां का जो अभी का चीफ मिनिस्टर है फडणवीस, इसने 2018 में उसके पास होम मिनिस्टर का पद था और उस 2018 में जब हमने ये प्रोग्राम रखा उस पर उसने अटैक करने का और षड्यंत्र पूर्वक वो दंगल कराने का काम उस होम मिनिस्टर ने किया। तो हम उसको धन्यवाद देना चाहते हैं। उसके वजह से पूरे भारत भर में भारत मुक्ति मोर्चा और भीमा कोरेगांव की लड़ाई पूरे देश भर में पहुंची। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन आज भी उसको डर सता रहा है और वो डर सता रहा है इसलिए बाद में इन लोगों ने आज भी ईवीएम मशीन के माध्यम से अपनी सत्ता बरकरार रखने का काम किया और आज भी होम मिनिस्टर का पद जो है फडणवीस के पास है। अगर होम मिनिस्टर का पद अगर किसी नेता के पास चले जाता तो उसकी कुंडली बाहर आ जाती कि उस दंगल में कौन है। तो ये जो डर है फडणवीस पर चल रहा है, ये अच्छी बात है, क्योंकि आने वाले वक्त में ये जो आज जो लोग भीमा कोरेगांव के लिए उसको अभिवादन करने जा रहे हैं, जब उन्हें पता चलेगा कि हमारे महापुरुषों की लड़ाई जो थी इस जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था के खिलाफ में थी और जब पेशवाई में हमारे लोगों को झाड़ू और मटका लगाने का काम पेशवाई में किया गया, उस पेशवाई का बदला लेने के लिए और संभाजी महाराज की हत्या करने के लिए जो पेशवा ने काम किया, पेशवाई के बाद जो अंग्रेज अगर वो कहते हैं कि औरंगजेब ने संभाजी महाराज की हत्या की, ऐसा अगर वो कहते हैं तो फिर मुगलाई आनी चाहिए थी, पेशवाई कैसे आई। तो साथियों, ये इतिहास हमारे समाज को समझने के लिए, ये जब हमारे समाज जो आज भक्त लोग अभिवादन करने जाते हैं, ये आने वाले वक्त में लाखों में अब करोड़ों में जब ये समाज इस अभिवादन रैली में आएगा
तो यह हमारी जो लड़ाई आज चल रही है इस व्यवस्था के खिलाफ, परिवर्तन के खिलाफ, आने वाले वक्त में इस व्यवस्था को धक्का देने का काम हम वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में जरूर करेंगे। इतनी मैं बात रखता हूं। धन्यवाद।